सभी प्रतिभागियों, साहित्यकारों और कवियों को मेरा सादर नमन। और जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं या जो लोग जूम से जुड़ेंगे, उन सबको मेरा अग्रिम, अभी पहले से ही सबको नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आज रविवार अक्टूबर 6, 2024 को निर्मल रोशन साहित्यिक मंच अमेरिका के मासिक कार्यक्रम के लिए हमने मन भावन ऋतुएं अंतरराष्ट्रीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है। और जब भी मैं ये कार्यक्रम का आयोजन करती हूँ, संयोजन करती हूँ और कवियों को आमंत्रित करती हूँ, तो बहुत गर्वित और बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ। इसका एक कारण है कि मैंने ये मंच 2022 में कोविड के टाइम पे, जब हमने सब कुछ ऑनलाइन शुरू कर दिया था, अपने माता पिता की यादगार में उनका नाम लेकर ये मंच की स्थापना कह दीजिए, या इस मंच को मैंने आरंभ किया था। क्योंकि बहुत से कार्यक्रम होते हैं, मैं भी व्यस्त रहती हूँ, लोग भी व्यस्त रहते हैं, तो प्रत्येक माह के प्रथम रविवार को ये मैं एक भाषा और सांस्कृतिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें कभी काव्य गोष्ठी होती है, कभी गीत गजल, और कभी वार्तालाप भी होती है, और कभी कभी हम लोग शिक्षा के बारे में भी बात करते हैं। हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है और क्या है भारत के बाहर जो हम लोग हिंदी का कार्यक्रम करते हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं। सो अलग अलग प्रकार से ये कार्यक्रम मेरी तरफ से कोशिश होती है। और इसमें आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद, आप सबकी मित्रता के कारण ही ये कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ता है। और इसी के माध्यम से मुझे बहुत से लोग जुड़ गए हैं, और आप सब लोग भी आज आए हैं। ये मेरा सौभाग्यशाली दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका भी। ऋतुओं के नाम, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में, पूरा भारत जो है एक विविधताओं का देश है। इसमें खाली भाषा, भोजन, संस्कृति और धर्म में विभिन्न विविधताओं और जलवायु की विविधता दिखती है। तो इसलिए कहाँ भारत में हिमालय और कहाँ भारत में नीचे, आप देखिए, आप साउथ में जाइए तो कभी कोई वो लोग स्वेटर का नाम भी नहीं लेते हैं। तो इतनी विविधता है कि उत्तर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत बिल्कुल अलग अलग रूप आपको दिखते हैं। वहां पर भाषा दिखती है। और कहाँ ठंडी होती है। मौसम के हिसाब से तो हम 4 ऋतुएं मानते हैं। हाँ हाँ, मौसम के हिसाब से तो हम 4 ऋतुएं मानते हैं, पिछली ऋतु लेकिन में। भारत में 6 ऋतुएं मनाई जाती हैं। और हम जैसे कि ग्रीष्म, बसंत, शीत ऋतु, मानसून और शरद ऋतु, और जिसको पतझड़ कहते हैं, वो भी इसमें आ जाती है। जो 4 ऋतुएं हैं, गर्मी, सर्दी, मानसून, बरसात, वर्षा और शरद ऋतु के अलावा भारत में पूरी जो है वो 6 ऋतुएं हैं। और ये जो शरद ऋतु है, ये सितंबर से अक्टूबर तक होती है। और अगर आप देखें, जो लोग भारत में रहते हैं, चाहे हम अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर प्रकृति में पीले और नारंगी रंग के अलग अलग, एक ही पेड़ पर आपको, एक ही वृक्ष पर आपको 4 रंग दिखाई देते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। और लोग कहते हैं, लोग स्पेशल, हम लोग भी जाते हैं कोई विशेष रूप से प्रोग्राम बनाकर, कि उधर चलते हैं, वहां हर तरह के रंगों के पेड़ दिखाई देंगे। और उसके बाद फिर जब सर्दी शुरू होती है तो पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। ये सब प्रकृति का रूप ही है, जिसको हम देखने के लिए उत्सुक भी रहते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। और दिसंबर के आते आते फिर जब सर्दी शुरू हो जाती है, तो आपको मालूम ही है कि भारत में भी और बाहर तो सर्दी का अलग ही रूप होता है। और ऐसे में मुझे याद आया कि मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात नाम की एक कहानी में सर्द भरी रात का भी जिक्र किया था। और इन दिनों दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। खैर, इसको यहीं पर छोड़कर ऋतुओं के बारे में अब आप लोग भी बताएंगे, बात करेंगे, जैसा भी गीत प्रस्तुत करेंगे या कविता पढ़ेंगे। तो अभी अभी अक्टूबर के माह में दो भारत में बहुत महान
शख्सियत, बहुत महान व्यक्तित्व थे। गांधी जयंती और हमने अभी शास्त्री जी की जयंती भी मनाई है। देखिए, 2 अक्टूबर को ही दोनों का जन्म हुआ था और इस दिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और गांधी जी का तो पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। उसी प्रकार मुझे याद है कि हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यादगार का एक नारा है। और आजकल जो दिन त्योहार चल रहे हैं नवरात्रि के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है, जो कि हम सब मानते हैं कि 9 रातों तक मनाया जाता है। प्रत्येक रात देवी दुर्गा के अलग अलग रूप को हम समर्पित करते हैं। ये 3 अक्टूबर से शुरू हुआ और 11 अक्टूबर को समाप्त होगा। और अगले दिन आपको मालूम है कि नौवीं के बाद दशहरा मनाया जाता है। खैर, इनको इस बात को छोड़कर अब मैं आगे चलती हूँ कि 5 अक्टूबर जो है, भारत में टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो हमने अपने पिछले कार्यक्रम में किया था। तो लेकिन विश्व शिक्षक विश्व शिक्षक दिवस, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जानते हैं, वे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए, इतने सा आज के दिवस का, आज के दिन के त्योहारों का आसपास के जितने भी चल रहे हैं। अब मैं जितने हमारे प्रतिभागी हैं जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हुए उनका परिचय करा देती हूँ। लेकिन उनका जो विस्तार से परिचय होगा जब वो कविता पढ़ने आएंगे, तब मैं आमंत्रित कराऊंगी। सबसे पहले हमारे साथ निगम राज बैंगलोर से जुड़े हैं जगदीश पंकज जी, जो कि आजकल न्यू जर्सी में हैं। वो गाजियाबाद से आए हैं। चेतना तिवारी बनारस से जुड़ रही हैं। डॉक्टर उमेश चौधरी फ्लोरिडा से जुड़ रहे हैं। इशिता यादव जी नाइजीरिया से जुड़ने वाली थी, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई। विमला गुगलानी चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। और प्रोफेसर दिनेश चमोला जी शैलेश देहरादून से जुड़े हैं। रेखा मित्तल चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। और मैं, जो कि अभी तक न्यूयॉर्क में थी, लेकिन जुलाई में मैं न्यू जर्सी में मूव कर गई हूँ, तो मैं न्यू जर्सी से जुड़ी हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए मैं गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। और हमेशा मैं कहती हूँ कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं चेतना तिवारी जी का स्वागत करूंगी और उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और माँ सरस्वती, माँ शारदे का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ की विनती, माँ की वंदना करें। चेतना तिवारी जी, आप पटल पर हैं और मैं आपका थोड़ा सा परिचय बाद में दूंगी सरस्वती वंदना के पश्चात। आइए, आपका स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत आभार सुषमा जी। इतने अच्छे मंच पर आज मुझे यहाँ पर कविता पाठ का आपने बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त कराया है। मैं माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, मंच को प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियां माँ सरस्वती के चरणों में निवेदित करती हूँ। सत्य की राह दिखलाए माँ तू ऐसा दर्पण है, सत्य की राह दिखलाए माँ तू ऐसा दर्पण है। करूं क्या भेंट तुझको मैं, तुझे तन मन समर्पण है। हे सुरमयी हे विद्या की माता, समर्पित भाव से इस चेतना के शब्द अर्पण है। समर्पित भाव से इस चेतना के शब्द अर्पण है। बहुत बहुत शुक्रिया। चेतना जी, आपने माँ सरस्वती की वंदना की। बहुत बढ़िया स्वर और बहुत बढ़िया सुर में बहुत आपने, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। बहुत माँ का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। अब मैं आपको कविता पढ़ने, काव्य पाठ के लिए भी मुझे लगता है अभी आमंत्रित करती हूँ। तो चेतना तिवारी जी का मैं ये बताना चाहूंगी कि ये गायन, लेखन, समाज सेवा, पुस्तकें पढ़ना और पुस्तकें, और लेकिन जो कार्य, जो जॉब करती हैं, वो एक चैनल पे मैनेजर हैं। तो इस प्रकार
ये हिंदी साहित्य अकादमी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। वहाँ के कार्यक्रम की संचालिका भी रहती हैं और कई संस्थाओं से इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कवियत्री। और मैं कुछ ही बता पाऊंगी कि कलम कलम के सिपाही द्वारा प्रभाश्री से भी अलंकरण और सम्मानित हुई हैं। अमर उजाला, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी और अशोक इंडस्ट्रियल द्वारा अभ्युदय सम्मान, ठहाकों का महफिल चैनल में आप टेलीकास्ट करती हैं। तो और आपको बनारस लिट फेस्ट 2023 द्वारा और 2024 द्वारा आपको काशी कला साहित्य अवार्ड प्राप्त हुए हैं। आपको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी ऋतुओं के साथ ही। रिमझिम आए सावन, भीगे धरती भीगे गगन, धीरे होके मगन, नाचे मोर घर आंगन। बरसात में बने पूड़े पकौड़े, संग इसके चाय की चुस्कियों के मजे। आओ सब नाचे गाएं, सावन की पहली मेघा की खुशी मनाएं। खेत खलियान होंगे हरे भरे, फैलेगी फसल खूब, अनजान होंगे। आपका स्वागत है। आप आइए बहुत और अपनी कविता काव्य पाठ सबके समक्ष रखिए। स्वागत है चेतना जी। बहुत बहुत आभार। सुषमा जी ने जैसा बताया कि वाकई में ऋतुओं के बारे में जो बात की गई कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 6 ऋतुएं आती हैं और हम 6 ऋतुओं का आनंद पूरी तरीके से ले पाते हैं। तो कुछ लाइनें मैं देती हूँ भारतवर्ष के ऊपर। कहाँ देखती हूँ मैं भारत को, और भारत में ऐसा क्या खास है जो हम सभी के लिए गर्व की बात है। मैं पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है आपका। कि दिन कर किरणों से स्वर्ण जहां, शशि किरण बिखेरे रजत अपार। मिट्टी भी सोना उगले है, जहाँ संपदा का हो भंडार। माथे पे शिखरों के पहरे, चरण धोए सागर विस्तार। अठ खेली कर 6 ऋतुएं, आए बारी बारी से हर बार। गर्वित गर्वित हो उस देश की बेटी बनो, गर्वित हो उस देश की बेटी बनो, जहाँ मानवता का हो व्यापार। भारत की ऐसी गरिमा हो, जिसे देखे ये पूरा संसार, जिसे देखे ये पूरा संसार। और इसी क्रम में मैं श्रृंगार के 2 मुक्तकों से जुड़ना चाहती हूँ। अलग अलग विधाओं की बात हो जानी चाहिए। स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ श्रृंगार पर मैं 4 लाइन का मुक्तक देती हूँ। लड़खड़ा हूँ तो तेरा सहारा मिले, लड़खड़ा हूँ तो तेरा सहारा मिले। भटकूं तो एक नजर का इशारा मिले। जाऊं दुनिया से तुझको मैं जब छोड़ के, जाऊं दुनिया से तुझको मैं जब छोड़ के। मेरी अर्थी को कांधा तुम्हारा मिले, मेरी अर्थी को कांधा तुम्हारा मिले। और 4 लाइनें और देती हूँ। तू मुझ में और मैं तुझ में, कुछ ऐसे समा जा। तू मुझ में और मैं तुझ में, कुछ ऐसे समा जा। कि मैं और तू मुझको चलो मिलकर कमा जा। ना अपनों से ना गैरों से,
शिकवा मंजूर हो हमको, अपनों से गैरों से शिकवा मंजूर हो। बनूं मैं आत्मा तेरी, तू मुझ में रमा जाए। बनूं मैं आत्मा तेरी, तू मुझ में रमा जाए। और अभी क्या मेरे पास टाइम है कुछ आगे पढ़ने का? देखिए, अगर आपके पास है तो आप एक छोटे सा और गीत गा दीजिए, नहीं तो जैसा आप जा रही हैं मुझे दिख रहा है आपका एक लाइव प्रोग्राम भी है, तो चलिए। एक हाँ जी, एक अगर आप। हाँ छोटा जी। सा सुना देती हूँ आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी सुना दीजिए, बिल्कुल सुनाइएगा। हम्म। बहुत गाँव गाँव में बसता है एक जीवन प्यारा, गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना, गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। फुर्सत हो तो जीने फिर से आ जाना, चकाचौंध का बढ़ता जाए जब पारा, चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंदे तुम चैन के पीने आ जाना, गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। ठंडी थैंक यू। ठंडी पवन चले पुरवाई सी, लगता बाबा ने लगवाई ऐसी सी। ठंडी ठंडी पवन चले पुरवाई सी, लगता बाबा ने लगवाई ऐसी सी। और नलकूपों के बौछारों के आगे तो शावर की फुहारियां है शर्माई सी। कथा कहानी कहते कभी न जो हारा, कथा कहानी कहते कभी न जो हारा। उधड़ा मन दादी का सीने आ जाना, चकाचौंध का चढ़ता जाए जब पारा। दो बूंद तुम चैन के पीने आ जाना, गाँव में बसता है एक बचपन प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया बहुत आपका। बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत हाँ, सुंदर। गाँव बहुत में अच्छा, बहुत बसता अच्छा, है। बहुत और सुंदर। इतनी बहुत खूब, व्यस्त होने बहुत खूब। इतनी व्यस्त होने के बावजूद आपने वायदा किया था आपने निभाया, हमारा आपके लिए उसके लिए धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके साथ फिर से मुलाकात होती रहेगी, ये बिल्कुल खाली एक बार की मीटिंग नहीं है। तो अब मैं बिल्कुल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो अगली साहित्यकारा है रेखा मित्तल जी, ये चंडीगढ़ से रहने वाली हैं। आप पटल पर हैं, रेखा जी आ गई हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। तो और ये इन्होंने एमए, डिप्लोमा, ट्रांसलेशन, पंजाबी, देखी, सब पढ़ी लिखी, सभी हम लोग शिक्षा से संबंधित हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखती हैं। इनका काव्य संग्रह दूज का चांद, कहानी संग्रह कागज की कश्ती प्रकाशित हुए हैं और नई के धागे प्रकाशाधीन है। और ये लिटरेरी सोसाइटी द्वारा गुलाब को पुरस्कृत किया गया था। मॉरिशस में भी इनको सम्मानित किया गया था और चंडीगढ़ में अनेक साहित्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित की जाती हैं। और इनको जैसे इनके बड़े शौक हैं गीत गाना, जुड़ना और गीत सुनाना। तो इनका मैं स्वागत करती हूँ कुछ पंक्तियों से। ये रेखा जी कि ये बारिश की बूंदें कुछ कह रही हैं, इस हरियाली को नया जीवन सौंप रही हैं।
आसमान से नदियों का कण कण बन के बह रही हैं। ये बारिश की बूंदें कुछ कह रही हैं। ये बिन मौसम की बारिश अपने होने का एहसास दिला रही है। ये बूंदें छोटी हैं पर आत्मनिर्भर पत्तों से टकराकर मेरे हाथों में ठहर रही हैं। ये बारिश की बूंदें। आइए, आपका स्वागत है और आप अपनी काव्य रचना हमारे मध्य प्रस्तुत कीजिए। प्रणाम, मंच को प्रणाम करती हूँ और स्वागत है रेखा जी, आपका स्वागत है। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सुषमा जी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने प्यारे मंच से जोड़ा। और देखो, आज हम अंतरराष्ट्रीय गोष्ठी में बैठे हैं। तो जैसे सुषमा जी ने बताया, मेरी कविता भी वर्षा से ही संबंधित है। ऋतुओं बहुत की बात बढ़िया, करते हैं बहुत और बढ़िया। बरसती बूंदे। आज फिर देख बरसती बूंदे, कुछ अनकहा सा याद आ गया। क्या आज बात फिर है। देख बरसती बूंदे, कुछ अनकहा सा याद आ गया। वह बारिश की लरजती बूंदे और बूंदों की मदमस्त बारिश। मन भीगे तन भीगे, मन भीगे तन भीगे, इस स्नेह की बारिश में सब भीगे। सौंधी मिट्टी की खुशबू बिखेरती, मन को रीता करती जाए। दबा हुआ मन की तहों में बारिश की बूंदों से बहता जाए। अंतर मन को भिगोती बूंदे, याद किसी अपने की दिला जाए। भीगी बारिश की रातों में कुछ गीला हुआ है मेरा दिल। भीगी बारिश की रातों में कुछ गीला हुआ है मेरा दिल। सीले सीले से एहसास अंतर मन की गहराइयों को छू रहे। कहना चाहती हूँ बहुत कुछ, पर शब्द अधरों पर रह जाए। बिन कहे ही सब समझ आ रहा, आंसुओं का सैलाब बन बह रहा। बिन कहे ही सब समझ आ रहा, आंसुओं का सैलाब बन बह रहा। कहने सुनने को अब बचा नहीं कुछ, मन की भाषा मन ही समझ पाए। मन की भाषा मन ही समझ पाए। क्या बात है, और क्या बात। अच्छा, रेखा जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, और आप और अपनी एक दूसरी रचना। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल एक बिल्कुल। मेरी अगली कविता है, हम सब गृहणियां हैं, गृहणियों को समर्पित है। मतलब कुछ, मतलब कि ऐसा कोई मेरा पर्सनल विवाद नहीं है, पर ऐसे ही गृहणियों के लिए एक कविता मेरी। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। मुश्किल जरूर था सफर मेरा, पर बहुत शिद्दत से निभाया मैंने। मुश्किल जरूर था सफर मेरा, पर बहुत शिद्दत से निभाया मैंने। अपने सपनों को डिबिया में बंद कर एक खूबसूरत संसार बसाया मैंने। हाउस वाइफ से होम मेकर के नाम को खूब सार्थकता से जिया है मैंने। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। निशब्द हो जाती हूँ इन सवालों से, तुम कहाँ काम करती हो? पढ़ाई के बाद तुमने क्या किया? सारा दिन समय कैसे बिताती हो? क्या बताऊं, कुछ नहीं करती मैं। क्या बताऊं, कुछ नहीं करती मैं, फिर भी समय ही तो नहीं है मेरे पास। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। हमेशा अपनों का ध्यान रखती हूँ, हमेशा अपनों का ध्यान रखती हूँ। बहुत तकलीफ होती है जब तुम बोलते हो, तुम तो घर पर रहती हो। जब बहुत तकलीफ होती है जब तुम बोलते हो, तुम तो घर पर रहती हो। पर शायद इस सत्य को भूल गए तुम, मेरे अरमानों की नींव पर ही तुमने अपने सपनों का महल बसाया था। क्या बात तुम्हारे है, में बहुत खूब, बहुत गहरी बात कह दी है। हाँ जी। मेरे अरमानों की नींव पर ही तुमने अपने सपनों का महल बसाया था। तुम्हारे महलों के ऊंचे कंगूरे सुनाते हैं दास्तां मेरे बिखरे जीवन की। नहीं चाहिए कोई प्रमाण पत्र मुझे तुमसे, मैंने तो निस्वार्थ प्रेम से किया सब कुछ। तुम ही गिनते रहे अपनी सफलता के पायदान। मैं तो आज भी उसी जगह पर खड़ी हूँ जहां से अपना सफर शुरू किया था। मैं तो आज भी उसी जगह पर खड़ी हूँ जहां से अपना सफर शुरू किया था। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। हाँ मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। आभार, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, रेखा बढ़िया, रेखा बढ़िया। जी, दोनों आपकी कविताएं बहुत ही सशक्त, बहुत ही अच्छा संदेश देती हुई। और ये जो हाँ, आपने गृहिणियों के लिए कहा, ये एक अकेली आप नहीं है,
ये वास्तविकता है कि बहुत सी गृहिणियां, क्योंकि हमें घर भी चलाना है, हमें नौकरी भी करनी है, हमें बच्चे भी पालने हैं, और ये नहीं कि कोई कोई अपने मतलब करते हैं, कोई सही बात शिकायत है। शिकवा है या हाँ, नहीं। लेकिन बहुत आपका धन्यवाद, आपने हम्म, दोनों ही अपनी कविताएं बहुत ही अच्छे बहुत तरीके बढ़िया। से लिखी और पढ़ी है। धन्यवाद आपका। धन्यवाद बहुत सुंदर धन्यवाद, रेखा जी, बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत आभार बहुत आप सुंदर, सबका। बहुत सुंदर। हाँ जी, अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे साथ निगम राज, जो कि बैंगलोर से जुड़े हैं। इनका संक्षिप्त परिचय है कि ये विसंगतियों से आहत हो मेरी लेखनी बोलती है, इस तरह ये जीवन के अनगिनत मर्म खोलती है। देखिए, हर हर कवि, हर रचनाकार दिल से, ये इन्हीं की पंक्तियां हैं। और ये 50 वर्षों से लिख रहे हैं। और और रेलवे कर्मी, अवकाश प्राप्त रेलवे कर्मी है, बेंगलोर में रहते हैं। गीत, गजल, हास्य कविता और इत्यादि लिखना, अक्षणिकाएं, हाइकू लिखना इनका इनका पसंदीदा एक तरह का कार्य है, जिसको मैं कह सकती हूँ। और मेरी कलयुग में सब माफ है नामक हास्य व्यंग रचना अब तक एक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। आप तैयार हैं निगम जी? जी जी, ओके, बहुत आपको बहुत मैं आभार सुषमा जी। नहीं, आपको मैं स्वागत कुछ है पंक्ति, सर, आपका स्वागत है। आप भी मुझसे साथ जुड़े धन्यवाद हैं। और धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, इनको मैं प्रभाश्री फाउंडेशन वाराणसी के मंच से मिली हूँ, जुड़ी हूँ, जैसे कि चेतना जी को भी वाराणसी से ही जुड़ी हूँ। तो ये संबंध आगे आगे निर्मल रोशन मंच के कारण मेरे बनते जा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। आपको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ कि ये थोड़ा सा हट के है कि बदलते मौसम की तरह तुम यूं बदल गए। ये सब मैंने गूगल से ढूंढ के अलग अलग लोगों की ली हैं। वाह। ना, बदलते मौसम की तरह तुम यूं बदल गए, इसकी वजह पूछने, क्योंकि आप गजल लिखते हैं इसलिए मेरे को ये ठीक लगा कि इसकी वजह पूछने आए तो तुम बात करने से मुकर गए। मेरे साथ तुमने ऐसा खिलवाड़ क्यों किया, घने काले बादलों से जैसे कोई बिजली हम पे गिरा दिया। साथ निभाना तो दूर, तुम तो राह बदल कर चले गए, तुम तो बदलते मौसम की तरह तुम बदल गए। तो ये आप देख लेना बहुत किसकी बहुत है। धन्यवाद। हाँ जी, आपका स्वागत है पटल पर। आइए और अपनी रचनाओं से सबको सबको प्रसन्न करिए। बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद निगम सुषमा जी। जी। हाँ जी, स्वागत है धन्यवाद। आप, निर्मल स्वागत। निर्मल रोशन साहित्यिक मंच न्यू जर्सी को इस समृद्ध मंच पर मुझे अवसर देने के लिए मैं सुषमा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे पहले, क्योंकि ये मौसम ऋतुओं के बारे में थोड़ा सा रखी गई है, इसलिए मैं इसमें हाइकू से शुरू कर रहा हूँ। मेरे कुछ हाइकू देख लें, वसंत के ऊपर हैं। स्वागत है रंगों की आपका। शोखी, हाँ हाँ, रंगों की शोखी, रंगों की शोखी, वासंती आंगन में लगती चोखी। क्या बात है, क्या बात है। रंगों की शोखी, वासंती आंगन में लगती चोखी। वसंत आओ अंग अंग समाए, वसंत आओ अंग अंग समाए, पिय मिलाओ। वसंत आओ अंग अंग समाए, पिय मिलाओ। और पीहू पीहू सी कोयल कूक रही, पीहू पीहू सी कोयल कूक रही, कुहू कुहू सी। पीहू पीहू सी कोयल कूक रही, कुहू कुहू सी। और है उल्लासित तनमन आवेग, है हम्म, उल्लासित तनमन आवेग, मधुमासित। क्या बात है उल्लासित तनमन आवेग, मधुमासित। और अंतिम हाइकू है, आया वसंत निर्वसित निर्वसनित दिशाएं, हम्म, आया वसंत निर्वसनित दिशाएं, आए न संत। क्या बात है। आया वसंत निर्वसनित दिशाएं, आए न संत। बहुत खूब। अब और एक, कई लोग हाइकू को अगर नहीं समझ पाते तो मैं एक चीज बस बता के आपको समय देती हूँ। ये सिर्फ जी 3 लाइन का संदेश होता है, जिसमें 5 7 5 की मात्रा चलती है। बहुत ही बढ़िया लिखे आपने, धन्यवाद। हाँ जी, अपनी बहुत रचना बहुत धन्यवाद। आगे रचना प्रस्तुत करें। एक छंद देखें, थोड़ा हाँ जी, हास्य पर है।
और छोटी छोटी बातों में जो बीवी कभी डांटती, छोटी छोटी बातों में जो बीवी कभी डांटती, तो माँ की याद हमें तरोताजा हो जाती है। क्या बात है। छोटी छोटी बातों में जो बीवी कभी डांटती, तो माँ की याद हमें तरोताजा हो जाती है। बचपन की बातें जब छाछट में होने लगे, बचपन की बातें जब छाछट में होने लगे, जिंदगी सभी की बैंड बाजा हो जाती है। बहुत खूब। बचपन की बातें जब छाछट में होने लगे, जिंदगी सभी की बैंड बाजा हो जाती है। जाती है। और दिल की धड़कन तेजी तेजी धड़के, दिल की धड़कन तेजी तेजी धड़के, आपे में भी रहना मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया। भावनाएं धड़ाधड़ बाहर को निकले, भावनाएं धड़ाधड़ बाहर को निकले, खिड़की खुला सा दरवाजा हो जाती है। भावनाएं धड़ाधड़ बाहर को निकले, खिड़की खुला सा दरवाजा हो जाती है, खिड़की खुला सा दरवाजा हो जाती है। और अब मैं एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है हमारे आपका। ख्याल में जी। इसमें मेरा समय पूरा हो जाएगा। नहीं नहीं, आप सुनाइए। देखिए, बिल्कुल। हाँ जी। प्रभु को मेरी याद आई है, हाँ हाँ। प्रभु को मेरी याद आई है, मुझको हिचकी आई है। हम्म। प्रभु को मेरी याद आई है, मुझको हिचकी आई है। चलो अयोध्या हम भी धाएं, चलो अयोध्या हम भी धाएं, जीवन अपना सफल बनाएं। पल भर का भले हो लेकिन, पल भर का भले हो लेकिन, राम लला के दर्शन कराएं। छवि आकर्षक प्रकटाई है, हम मुझको हिचकी आई है। दशरथ के राम निराले हैं, मर्यादा को साधने वाले हैं। दशरथ के राम निराले हैं, मर्यादा को साधने वाले हैं। उनके बारे में क्या कहना, वे तो हद दर्जा आले हैं, वे तो हद दर्जा आले हैं। जगरीत उनकी बनाई है, जगरीत उनकी बनाई है, मुझको हिचकी आई है। बहुत खूब। और त्रेता युग बहुत के बढ़िया। नायक हैं राम, त्रेता युग के नायक हैं राम, कलयुग के विनायक हैं राम। राम दीवानी जनता है सारी, राम दीवानी जनता है सारी, वास्तव में जन नायक है राम। जन जन की लाज बचाई है, मुझको हिचकी आई है। राम शाश्वत माननीय रहे हैं, राम शाश्वत माननीय रहे हैं। राम हमारे पूजनीय रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम से उत्तम, राम सदा अनुकरणीय रहे हैं। राम शाश्वत माननीय रहे हैं, राम हमारे पूजनीय रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम से उत्तम, राम सदा अनुकरणीय रहे हैं। उनकी सीख सुखदाई है, मुझको हिचकी आई है। और बहुत सिया बढ़िया। राम मैं हृदय बसाऊं, सिया राम मैं हृदय बसाऊं, क्षण प्रतिक्षण बस उनको ध्याऊं। भाव विव्वल हो उनके रंग में, भाव विव्वल हो उनके रंग में, अपना अहम विलय कर आऊं। ये सबसे स्वच्छ सफाई है, मुझको हिचकी आई है। आदिकाल से उत्तरायण हैं, आदिकाल से उत्तरायण हैं। राम नर नहीं नारायण हैं, नारायण है। आदिकाल से उत्तरायण हैं। राम नर नहीं नारायण हैं। उनकी भक्ति करें हमेशा, वे आवागमन के पारायण हैं, वे आवागमन के पारायण हैं। शरण राम की मोक्षदाई है, शरण राम की मोक्षदाई है, मुझको हिचकी आई है। आई है। हूँ शरणागत मैं शरण में लो, हूँ शरणागत मैं शरण में लो, तुम अपने अभिकरण में लो। हूँ शरणागत मैं शरण में लो, तुम अपने अभिकरण में लो। मुझसे छीनो मोह माया मेरी, मुझसे छीनो मोह माया मेरी, मुझको हे राम तरण में लो। तरण से स्वर्ग होता है। मुझको हे राम तरण में लो, जय श्री राम तेरी दुहाई है, मुझको हिचकी आई है। और दो तरह की हिचकी आए है, दो तरह की हिचकी आए है। एक हिचकी अन्न पचाए है, दूजी इतनी निष्ठुर है हिचकी,
दूजी इतनी निष्ठुर है हिचकी, जो प्राण तलक हर जाए है। दो तरह की हिचकी आए है, एक हिचकी अन्न पचाए है। दूजी इतनी निष्ठुर है हिचकी, जो प्राण तलक हर जाए है। जीवन लो इसने बुझाई है, मुझको हिचकी आई है। और अंतिम बंद है, ये जिंदगी पिचकी है मेरी, ये जिंदगी पिचकी है मेरी, लो निकली सिसकी है मेरी। लगती चला चलाई की वेला, लगती चला चलाई की वेला, अब अंतिम हिचकी है मेरी। ये जिंदगी पिचकी है मेरी, लो निकली सिसकी है मेरी। लगती चला चलाई की वेला, अब अंतिम हिचकी है मेरी। इस राज ने आग लगाई है, इस राज ने आग लगाई है। मुझको हिचकी आई है, मुझको हिचकी आई है, मुझको हिचकी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समय हो तो मैं ये बहुत एक छोटी सी और रचना बहुत पढ़ता बढ़िया, बहुत आप बढ़िया। हम तो मुझे एक दो अपने शेर सुना दीजिए, बस ज्यादा नहीं। हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बस एक अनुरोध हमारा भी है राम जी से कि शायद हमें भी हिचकी आ जाए तो हम भी पहुंच जाए। अरे ऐसा नहीं कहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा देखिए, छोटी सी ही गजल है, हाँ जी। मैं तहत नहीं पढ़ूंगा। इश्क हसीन है बताया है मैंने, इश्क हसीन है बताया है मैंने। ये जादू आज चलाया है मैंने। दौरे उल्फत साथ नहीं मिलने पर, दौरे उल्फत साथ नहीं मिलने पर, दिल जानी को उकसाया है मैंने। और मस्ताने दिलवर को उल्फत में यूं, मस्ताने दिलवर को उल्फत में यूं, अपना हमराज बनाया है मैंने। मस्ताने दिलवर को उल्फत में यूं, अपना हमराज बनाया है मैंने। और दौराने वस्ल सभी हुस्नाओं का, दौराने वस्ल सभी हुस्नाओं का, हरदम हर नाज उठाया है मैंने। दौराने वस्ल सभी हुस्नाओं का, हरदम हर नाज उठाया है मैंने। और प्रेम भरी नजरें डाली उन पर तब, प्रेम भरी नजरें डाली उन पर तब, प्यार नजर से सिखलाया है मैंने। प्यार नजर से सिखलाया है मैंने। और इस दुनिया में उनसे प्यार मोहब्बत, इस दुनिया में उनसे प्यार मोहब्बत, झोली भर भर के पाया है मैंने। इस दुनिया में उनसे प्यार मोहब्बत, झोली भर भर के पाया है मैंने। और इश्क हमेशा मैं खुद से करता हूँ, इश्क हमेशा मैं खुद से करता हूँ, वही सबको समझाया है मैंने। इश्क हमेशा मैं खुद से करता हूँ, वही सबको समझाया है मैंने। और इस जग को हर अवसर पर ऐसा ही, इस जग को हर अवसर पर ऐसा ही, खुद करके भी दिखलाया है मैंने। इस जग को हर अवसर पर ऐसा ही, खुद करके भी दिखलाया है मैंने। तो मकता है कि बातों बातों में अपना राज यहाँ, बातों बातों में अपना राज यहाँ, खुलकर सबको बतलाया है मैंने, खुलकर सबको बतलाया है मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बहुत राज जी, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत हाइकू आभार, बहुत हाइकू बहुत गीत, धन्यवाद। कविता, छंद और कहाँ से सब गजल बढ़िया। तक हैं, सभी विधाओं में आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और बहुत मैं बहुत आपको एक धन्यवाद। चीज बताऊं कि आपके नाम से थोड़ा सा, अभी जिनका मुझे फोन आया है उनका नाम भी राजेंद्र राज निगम है, और वो दिल्ली से हाँ हाँ हमारे, वो भी बहुत बड़े साहित्यकार हैं। और वो अभी जी। मुझे समाचार दे रहे हैं कि वो न्यू जर्सी आ गए हैं। चलिए, वो हाँ जुड़ हाँ रहे हैं। तो बहुत खूब। राजेंद्र जी आपका स्वागत। देखिए, उनका नाम भी राजेंद्र निगम, राजेंद्र निगम जी एक हमारे यहाँ पटल पर अभी राजेंद्र निगम जी पढ़ रहे थे, उनका नाम भी राज है। स्वागत है राजेंद्र जी आपका, राज नहीं, जी। यहाँ राज और राज में फर्क है। यहाँ राज और राज में फर्क है। आप राज हैं, वो राज हैं। जी जी नमस्कार जी नमस्कार जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार नमस्कार। ये इंडिया से अभी न्यू जर्सी आए हैं, तो इनके साथ बाद में बात करते हैं। मैं कार्यक्रम जी को आगे बढ़ाते हुए अगले, बोलिए। हाँ जी, वो इशिता जी हमारी बीमार हैं, इसलिए अब बिमला गुगलानी जी आपका पटल पर स्वागत है। आइए, आप हैं पटल पर? जी। ठीक है जी, धन्यवाद। तो विमला गुगलानी जी भी चंडीगढ़ से जुड़ी हैं। ये पूर्व पंजाब सरकार की अध्यापिका, रिटायर हुई हैं, कॉलेज के समय से ही
शौक है लिखने का और इन्होंने कम से कम 25 साझा काव्य संग्रह, हिंदी पंजाबी और 2 बाल काव्य संग्रह चंडीगढ़ साहित्य अकादमी से द्वारा अनुदानित और विभिन्न अखबारों, मैगजीन और इन सब में प्रकाशित होती हैं। तो इनको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपको जयशंकर प्रसाद की निवेदन गीत से 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ। विमला जी, तेरा प्रेम हलाहल प्यारे अब तो सुख से पीते हैं, विरह सुधा जी से बचे हुए हैं, मरने को हम जीते हैं, दौड़ दौड़ कर थका हुआ है, पढ़कर प्रेम पिपासा में, हृदय खूब ही भटक चुका है, मृग मरीचिका आशा में, तेरा प्रेम हलाहल प्यारे अब तो सुख से पीते हैं। वाह तो वाह, क्या बात। धन्यवाद। जयशंकर प्रसाद की निवेदन गीत की पंक्तियों से आपको आमंत्रित बहुत करते सुंदर हैं। पंक्तियां। धन्यवाद। हाँ, आइए बहुत आइए आइए जी, आइए हाँ जी, बहुत स्वागत बहुत धन्यवाद स्वागत। सुषमा जी। हाँ आपसे जी, मिलने का सौभाग्य भी मिला मेरे को चंडीगढ़ में, जब आप बिल्कुल 2 बार आए थे वहां बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल और 10 किताबें मेरी वैसे अपनी अलग भी हैं, 25 के अलावा 10 बुक्स मेरी अपनी आ चुकी हैं। ओ तो क्या बात है। तो वही तो और मैं कह रही मंच, हूँ कि इस बात का निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के हाँ, कारण मैं इतने इतने महान लेखकों, कवियों और रचनाकारों को मैं मिल पाई हूँ। ये प्रभु का आशीर्वाद है। धन्यवाद। ये आइए अपनी हमारा भी काव्य खुशकिस्मती है कि हम चाहे बाहर नहीं गए, पर हम देखो जुड़े हुए हैं ना आज, बाहर वालों से भी जुड़े बिल्कुल। हाँ हुए हैं। जी, तो बिल्कुल। मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों, गुणीजनों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन। और ये खूबसूरत निर्मल रोशन, नाम इतना सुंदर है, मंच सजाने के लिए आदरणीय प्रबुद्ध कवित्री सुषमा मल्होत्रा जी का और मुझे कविता पाठ के लिए आमंत्रित करने के लिए दिल से धन्यवाद। जैसा कि विषय आपने दिया था, चलो उस पे भी बात करते हैं, मन भावन ऋतुएं। तो मैंने ऋतुओं पे ही कुछ लिखने की कोशिश की। ऋतुओं की बहार, जैसे मौसम तो 6 भी हैं, 4 भी हैं, मैंने 4 ना लेके 5 लिए हैं, सुनिए। ठीक है, मेरे स्वागत। देश में मौसम 4, मेरे देश में मौसम 4, वर्षा, गर्मी, सर्दी और सुंदर बसंत बहार। क्या बात है। वर्षा का जब मौसम आए, छम छम मेघा जल बरसाए, पेड़ पक्षी सब झूम उठे, बच्चे कागज की नाव चलाएं, वर्षा का जब मौसम आए। गर्मी का रहे हमें इंतजार, तो यहाँ तो मौसम सब बदलते हैं ना उत्तरी भारत में। गर्मी का रहे हमें इंतजार, आमों की फिर लगे बहार। बाहर, क्या बात है। हल्के कपड़े मन को भाए, नभ में पतंगे उड़ती जाए। सर्दी की तो रुत मतवाली, पकवानों से महके रसोई आली। गर्म वस्त्र तब बाहर आए, रिश्तों में गर्माहट लाए, क्या रिश्तों बात में गर्माहट है। लाए। धन्यवाद। बहुत खूब। बसंत में चले मीठी पुरवाई, बसंत में चले मीठी पुरवाई, अंग अंग फिर ले अंगड़ाई, मन मयूर फिर उठे नाच, हर तरफ ढोलक की थाप, हर तरफ ढोलक की थाप। एक ऋतु है और निराली, ये 5वीं मैंने ऐड की है। एक ऋतु है और निराली, देश मेरे की वो पहचान, मौसम भले कोई भी आए, वो तो है भारत की शान। क्या प्यार, मोहब्बत और बहुत संस्कार, खूब, बहुत खूब, कण बहुत कण खूब। में रहता है प्यार, कण कण में रहता है प्यार। ये हमारे बहुत देश खूब। की जो ऋतु में है। धन्यवाद। और बहुत बढ़िया, बहुत खूब। हाँ जी, धन्यवाद। और आज शब्दों की महफिल से हम जुड़े हैं, तो ये शब्दों की महफिल है, ये मेरी बुक भी है, शब्दों के साए, इसका नाम ही बहुत खूब। शब्दों के साए है। तो इसमें से मैं एक आपको सुनाती हूँ। मेरे दिल के आस पास रहते हरदम शब्दों के साए, मेरे हम्म। दिल के आसपास रहते हरदम शब्दों के साए, कुछ मीठे कुछ तीखे, कभी मिश्री और शहद से घुले, कभी अपने से लगे और कभी कभी लगे जैसे पराए। शब्द ही मेरी दुनिया, शब्द ही मेरी राहें, शब्द ही मेरे हमसाए, ये शब्दों के साए। मेरे दिल के आसपास हरदम रहते हैं शब्दों के साए, कुछ सच्चे कुछ झूठे, कुछ दूध से धुले, कुछ असली कुछ नकली, कुछ हंस के भी मिले, कभी रुक गई सांसें, कभी जख्म भी सिले, बात करते करते कभी पर्दे से हिले, कभी अपने से लगे और वो कभी लगे बन बराए भी मिले, ये शब्दों के साए,
ये शब्दों के साए, ये मेरी शब्दों के साए के नाम से ही है। क्या बात और है, बहुत 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 शुक्रिया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, खूब। बहुत खूब। और एक मैं और प्रश्न, थोड़ी छांव, छांव, थोड़ी छांव, हाँ जी। क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन काफी टाइम से हूँ। थक चुकी हूँ ताउम्र चलते चलते, थक चुकी हूँ ताउम्र चलते चलते, जरा सी छांव मिले तो ठहर जाऊं, जरा सी छांव मिले तो ठहर जाऊं। यूं तो जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, यूं तो जिंदगी ने बहुत कुछ दिया, जरा सा सहारा मिले तो संभल जाऊं, जरा सा सहारा मिले तो संभल जाऊं। उखड़ी रहती है मेरी सांसें हरदम, उखड़ी रहती है मेरी सांसें हरदम, कभी ठंडी हवा का झोंका मिले तो मैं प्यार का गीत गाऊं, तो मैं प्यार का गीत गाऊं। सावन आता है जाता है, सावन आता है जाता है, कोई बदली बरसे मेरे अंगना तो भीग भीग जाऊं, तो भीग भीग जाऊं। राही तो मिलते हैं बहुत आते जाते, राही तो मिलते हैं बहुत आते जाते, कोई कांधा मिले तो दुख सुनाऊं, कोई कांधा मिले तो दुख सुनाऊं। घने पेड़ों की छाया तो है हर तरफ, घने पेड़ों की छाया तो है हर तरफ, किसी जुल्फ का साया मिले तो महक जाऊं, किसी जुल्फ का साया मिले तो महक जाऊं। वैसे तो मैं खाने नहीं जाना मुझे, वैसे तो मैं खाने नहीं जाना मुझे, कोई आंखों से पिलाए तो बहक जाऊं, कोई आंखों से पिलाए तो बहक जाऊं। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब, खूब, बहुत सुंदर, खूब, बहुत वाह बहुत खूब, वाह वाह, सुंदर, एक से बहुत खूब। बढ़कर वाह एक। वाह वाह। आंखों आप से बहुत कहाँ बढ़िया, पिलाऊं तो बहक जाऊं। कहाँ धन्यवाद। से बढ़िया, बहुत आप सुंदर। कहाँ से कहाँ ले गई, और हर कविता, हर गीत, हर छंद जो भी आपने प्रस्तुत किया अलग अलग रूप में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और और आपने आप जो ऋतुओं की बात की ना, तो मैं हाँ कहती तो हूँ कि सावन सावन हर कोई कहता सावन कब आ जाए, मन मयूर जब नाच उठे समझो तब सावन आ जाए, तब सावन तब आ जाए, सावन आ सही जाए। सही बात है, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, क्षमा चाहती हूँ डॉक्टर उमेश चौधरी आपको आपको इनसे पहले बुलाना था, खैर मैं मैं देख रही हूँ कि मेरा कि जब जो इन्होंने एक बात ही ऐसी कर दी कि जब कोई आंखों से पिलाए तो मैं ठहर जाऊं। तो आप मैं, पिलाए जाइए, मैं पिए जा रहा हूँ। अरे बाप रे तो मैं देख रही हूँ कि डॉक्टर उमेश जी का नाम ऊपर था, मैंने नीचे कर दिया, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। तो डॉक्टर उमेश में हम आप देखिए इस पटल पर सभी लोग पहली बार जुड़े हैं, एक सिर्फ प्रोफेसर चमोला हैं जो कि निर्मल रोशन मंच पर पहले आ चुके हैं, और मुझे आज इतनी प्रसन्नता हो रही है कि सभी पहली बार जुड़े हैं और अभी आगे बीच में जुड़ते रहेंगे। तो डॉक्टर उमेश चौधरी जी ये फ्लोरिडा से हैं, फ्लोरिडा में है तो हम सभी भारत से। और इनका परिचय, संक्षिप्त परिचय ये है कि ये दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से इन्होंने, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद अमेरिका नेशनल इंस्टीट्यूट में फेलो और यूएसएफ में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और ये, लेकिन जो ये लिखने का शौक है, जो इन्होंने लिखा है कि मुझे कविता और लिखने का जो लत है, वो स्कूल और कॉलेज से ही आरंभ हो गई थी। और लेकिन कोई प्रकाशन के पीछे नहीं किया इन्होंने, ये सब अपने मन के भाव हैं। और लेकिन कई बार गोष्ठियों में इन्होंने कई बार जैसे गए हैं और अपनी कविताएं और अपनी गजलें और गीत जो भी लिखते हैं, जो भी मन के भाव हैं, इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। और इनका जो प्रकाशन है वो मेडिकल लिटरेचर में बहुत ज्यादा है, और ये यूट्यूब चैनल भी है इनके, और जो कि आजकल कहते हैं कि मैं उसमें डाल देता हूँ। और ऋतुओं पर तो इन्होंने चाहे नहीं लिखा, लेकिन प्रकृति की सुंदरता की रचनाएं हैं इनकी कई, और ये स्त्री प्रधान कविता का भी लिखते हैं। और ये आज हमारे मध्य है, देखिए किस भाव को लेकर आते हैं डॉक्टर उमेश चौधरी। आपको मैं ये किस कवि की हैं एक कविताएं दो चार पंक्तियों से आपको मैं आमंत्रित करती हूँ कि सुबह बड़ा मनमोहक था, मिजाज बड़ा ही रोचक था, सूरज निकला था जैसे नहा धोकर, किरण पुंज ने छुआ था रुख को पुलकित होकर, कोयल की मधुर पुकार थी, सुहानी हवा की खुमार थी,
नजर गड़ाए जैसे नीला अंबर था। अरे ये तो मेरा सपना बड़ा ही सुंदर था। आइए, डॉक्टर उमेश चौधरी जी, आप फ्लोरिडा से जुड़े हैं। स्वागत है फ्लोरिडा में डॉक्टर साहब। हाँ, आजकल फ्लोरिडा का जो हाल है वो आप समाचार में, यूट्यूब ट्यूब्स में जो भी न्यूज़ आती हैं सब देख रहे हैं। प्रभु करे कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए और सब लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। आइए डॉक्टर उमेश चौधरी जी। बहुत आपका सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी प्यार से आपने आमंत्रित किया और इतनी जो जैसे कहते हैं कि इज्जत अफजाही करी। तो दो चार कमेंट्स पहले तो रेखा जी की, एक जो गृहिणी के लिए, मैं एक गृहिणी का बेटा हूँ और उनके लिए मैंने लिखा था कि कम ही श्रृंगार करती थी, कम ही बन संवरती थी, मेरी सुंदर सी माँ फिर भी कितने रंग बदलती। ओह, बहुत खूब, बहुत तो खूब, बहुत और बढ़िया। एक जो मौसम के ऊपर आजकल ऐसा है कि काम की मसरूफियत में खासियत गुल गुल हो गई। और आजकल ऐसा ही चल रहा है कि तो एक और मेरी रचना इसी के ऊपर है कि पूर्वा आवाज, पूर्वा हवा आवाज देती कांच के दूसरी तरफ से, और हम लोग बस खिड़की के बाहर अंदर बैठकर बाहर की पूर्वा और उसी तरह कई बारी हमें आमंत्रित करती है कि बाहर निकलिए, अंदर से ही बस मत देखते रहिए खिड़कियों से। तो आपको मैं ले चलता हूँ एक ऐसी जगह जो आप अगर आंख बंद करके चाहें तो शायद वहां पर पहुंच सके। ये है बिल्कुल। निश्चरों की वेला। हम्म। तो अगर यहाँ तो हमारे जैसे कहते हैं कि सफेद सी रेत है हमारे बीचेस पर, मगर मानेंगे नहीं, ये लिखी कविता लिखी गई थी जहाँ पर राजस्थान जैसी सफेद रेत थी। और मगर आजकल मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे बीच के ऊपर बैठकर भी मैं वही चीज मुझे दिखती है रात को जैसे। तो इसमें वर्णन है दिन में सब आपको रंग दिखते हैं, पक्षी दिखते हैं, आवाजें सुनती हैं। रात के समय ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक पवन है, एक चांदनी है, और ठंडी सी रेत है। मगर ठंडी सी रेत ऐसी एक युवती की तरह जो बाहर से शायद ठंडी हो मगर अंदर बहुत गर्मी रहती है। तो आपसे आपकी अटेंशन इसमें चाहूंगा। निश्चरों की वेला, मंद मंद बहती पवन, सर पर है खुला गगन। हम्म। मंद मंद बहती पवन, सर पर है खुला गगन, सैकड़ों है तारे जिसमें पल पल झपकते नयन। तारों के बीच एक, तारों के बीच एक नटखट किशोर है, चांदी का जिसका बदन खिला जैसे रजत सुमन। क्या बात है। तारों के बीच एक नटखट किशोर है, चांदी का जिसका बदन खिला जैसे रजत सुमन। सुमन की महक भांति महकती चांदनी, सुमन की महक भांति महकती चांदनी, उड़ी फिरे इधर उधर, छू जाए जिसको भी मादक संचार हो। वाह सुमन की महक वाह। भांति महकती चांदनी, उड़ी फिरे इधर उधर, छू जाए जिसको भी मादक संचार हो। पत्थरों की ओटक में सिमटा है अंधियारा, हम्म। पत्थरों की ओटक में सिमटा है अंधियारा, भयभीत सहमा है दिखे ना ये बदन कारा। भयभीत सहमा है दिखे ना ये बदन कारा, नीचे बैठ श्वेतांगी, गोरे अंगों वाली, नीचे बैठ श्वेतांगी, दूध में नहाई धरा, अंग अंग शीतल है भीतर है प्रेम भरा। क्या बात। नीचे बैठ श्वेतांगी, दूध में नहाई धरा, अंग अंग शीतल है भीतर है प्रेम भरा। दिवस के सभी संगी, दिवस के सभी संगी, कली पुष्प और पंछी सर उठा निहारते हैं छाया की चादर से। सब छुपे हुए हैं, पक्षी सो गए हैं, पेड़ों में छुपे हुए हैं, आज चुप हैं, क्योंकि दिवस के सभी संगी कली पुष्प और पंछी सर उठा निहारते हैं छाया की चादर से।
क्यों? क्योंकि निश्चरों की वेला है, चांदनी का मेला है, रेत कर चमकते हैं, जुगनू चहकते। क्या बात निश्चरों की वेला है, चांदनी का मेला है, रेत कण चमकते हैं, जुगनू चहकते हैं। मूक इस दुनिया की अपनी ही भाषा है, मूक इस दुनिया की अपनी ही भाषा है, दिशा बात करती है, पाषाण गाता है। है। जब क्या एक बात तरफ है, क्या इसी बात तरह है। से आवाज वाह गूंजती है हवा की, वाह। मूक इस दुनिया की अपनी ही भाषा है, दिशा बात करती है, पाषाण गाता है। शीतल सी रेत पर पत्थरों के बीच बैठ गुमसुम मैं सोचता हूँ, शीतल सी रेत पर पत्थरों के बीच बैठ गुमसुम मैं सोचता हूँ कि पल में मैं बन जाऊं टिमटिमाता एक टिमटिमाता तारा, आह, कि पल में मैं बन जाऊं टिमटिमाता एक तारा, या हवा का एक झोंका। पल में मैं बन जाऊं टिमटिमाता एक तारा, या हवा का एक झोंका। फिर धरती के छोर तलक घूमता स्वच्छंद फिरूं, फिर धरती के छोर तलक घूमता स्वच्छंद फिरूं। एक ही छलांग में मैं नाप दूं गगन सारा, एक ही छलांग में मैं नाप दूं गगन सारा। क्या बात, क्या बात। क्या बात है। एक एक शब्द में एक एक दृश्य आपने जो खींचा है डॉक्टर उमेश, बहुत बढ़िया। ये आप मेडिकल में कहाँ चले गए हैं? खैर एनीवे। बहुत सुंदर पूरे ना बिंब बिंब पेश किए इन्होंने। या आप तो छायावादी कवियों की तरह मैं बिल्कुल सुन वही रही पंत हूँ। निराला की याद आ रही थी, जैसे वो हाँ, प्रसाद पंत निराला वो ऐसे ही लिखते थे। वो छायावादी जो वो हमारे कवि थे, हाँ हाँ। इसी प्रकार प्रकृति को लेकर आते थे। बहुत खूब। हाँ जी डॉक्टर और साहब, आप जुड़े और आप अपनी अगली कविता और या गीत जो भी लाए हैं प्रस्तुत करिए। एक एक ये है आजकल काफी जो डॉक्टरों के ऊपर तो एक तो कुछ ज्यादा ही अत्याचार हो रहे हैं, और मगर ये एक अगली मैं आपको जो सुनाऊं तो इसका शीर्षक है अनुबंध। अनुबंध एक ऐसी योग्य युवती की कहानी है जो कह रही है अम, पुरुष प्रधान कुछ युवकों से कि अ, मैं अब अबला नहीं हूं। तो आप जरा ध्यान दीजिए इस बात पर कि अनुबंध, मैं ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं देता आपको, मैं वैसे ही सुनाता। तुम आए गाजे बाजे संग, तुम आए गाजे बाजे संग, तुम लाए नाती साथी संग। जब विवाह का समय आया बारात में, तुम आए गाजे बाजे संग, तुम लाए नाती साथी संग। हो घुड़सवार लेकर कटार, हो घुड़सवार लेकर कटार, हाथों में हार, होठों पे प्यार। हम्म। हो घुड़सवार लेकर कटार, हाथों में हार, होठों पे प्यार। रानी सी थी मैं सजी धजी, रानी सी थी मैं सजी धजी, तुम बने ठने कुल सुकुमार। रानी सी थी मैं सजी धजी, तुम बने ठने कुल सुकुमार। हो मंत्र मुग्ध, हो मंत्र मुग्ध अग्नि के साथ, थामा वहीं हाथों में हाथ। हम्म। हो मंत्र मुग्ध अग्नि के साथ, थामा वहीं हाथों में हाथ। नवयुवक तुम नववधु में, नवयुवक तुम नववधु में, नवजीवन की आई प्रभात। सब कुछ बहुत बहुत अच्छा था। हर्षित पुलकित मैं खिली खिली, हर दिन लाया एक नई किरण। हर्षित पुलकित मैं खिली खिली, हर दिन लाया एक नई किरण। अब जैसे समय बीता, एक दिन आया हल्का फीका, एक दिन आया हल्का फीका, सोचा ऋतु के कुछ नए रंग। एक दिन आया हल्का फीका, सोचा ऋतु के कुछ नए रंग। मैं ऊब गई कुछ डूब गई, मैं ऊब गई कुछ डूब गई, हर दिन जब लाया नया रोष। मैं ऊब गई कुछ डूब गई, हर दिन जब लाया नया रोष। खिली सेज कुम्हला सी गई, खिली सेज कुम्हला सी गई, कुछ आशाएं धुंधला सी गई। खिली खेज
खिली सेज कुम्हला सी गई, कुछ आशाएं धुंधला सी गई। संगिनी बन जो आई थी, बन बंदनी फंस उलझ गई। संगिनी बन जो आई थी, बन बंदिनी फंस उलझ गई। आलोक प्रेम श्रद्धा निष्ठा, आलोक प्रेम श्रद्धा निष्ठा अब बन गए कष्ट लज्जा मिथ्या। आलोक प्रेम श्रद्धा निष्ठा अब बने कष्ट लज्जा मिथ्या। सुन लो कुमार, सुन लो कुमार, तन मन प्रहार नहीं स्वीकार ओछा व्यवहार। ओहो। सुन लो कुमार, तन मन प्रहार नहीं स्वीकार ओछा व्यवहार। ना अबला ना मैं निर्बला, ना अबला ना मैं निर्मला, सुसमर्थ सबल प्रभारिणी। ना अबला ना मैं निर्बला, सुसमर्थ सबल प्रभारिणी। बदलो विचार आदर ही प्यार, आहा। बदलो विचार आदर ही प्यार। मन का विकार है अंधकार, क्या बहुत खूब। बदलो विचार आदर ही प्यार। बहुत मन का बढ़िया, बहुत विकार है बढ़िया। अंधकार। अग्नि साक्षी संपन्न किया, वाह अग्नि साक्षी संपन्न किया, जीवन भर का अनुबंध किया। क्या अग्नि साक्षी संपन्न किया, जीवन भर का अनुबंध किया। पथ क्या बात। भले कहीं दुर्गम होगा, पथ भले कहीं दुर्गम होगा, सर गौरव से ऊंचा होगा। वाह चाहो तो सहचर बने रहो, चाहो हाँ, तो सहचर बने रहो, ना चाहो कल में विलय रहो। हाँ, आज से मैं जय श्री कृष्णा करती हूँ। चाहो तो पल में विजय विलय रहो, चाहो तो सहचर बने रहो, ना चाहो तो कल में विलय रहो, ना चाहो तो कल में विलय रहो। क्या थैंक बात, यू। बहुत 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 ही वाह, खूब, बहुत 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 खूब, सुंदर, वाह, बहुत प्यारा बहुत अनुबंध। सुंदर। बहुत सुंदर डॉक्टर उमेश तो जी। ये नए आज रूप की का है। बहुत शानदार लिखते हो डॉक्टर आप। उमेश जी ने बहुत ही नया रूप प्रस्तुत किया अनुबंध का। डॉक्टर उमेश जी को बहुत बहुत मैंने बधाई, डॉक्टर उमेश जी बहुत को बहुत मैंने बधाई। एक महिला काव्य मंच पर देखा, तो मैं कहा कि अमेरिका में तो हमें बहुत थोड़े मेल कवि, पुरुष कवि मिलते हैं। इनको पकड़ो, इनको अपने ग्रुप से इनको इनवाइट करिए। और और उनको सचमुच सचमुच आप बहुत ही अच्छा लिखते हैं। ये हर एक ने कहा होगा आपको पहले भी कभी, तो हम भी कहते हैं। और देखिए, एक चित्र को हम किस शब्दों में लेकर आते हैं, उसको जैसे आपने प्रस्तुत किया है, बहुत खूबसूरत। और आपका आना जुड़ना मेरे लिए निर्मल रोशन साहित्यिक मंच के ऊपर एक सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ, और प्रभु का इसको आशीर्वाद समझती हूँ। धन्यवाद। आप तो पुरुष ढूंढने चली थी, आपको पता चला इसके तो अंदर नहीं, एक मेल कवि मतलब जैसे बहुत थोड़े हम लोगों को नाम मिलते हैं ना, जब भी हम अपना ग्रुप जोड़ते हैं, कुछ प्रोग्राम करते हैं, तो जब आपको मैंने सुना तो मैंने सारिका से, नहीं सॉरी, क्या नाम, सरिता। सरिता से आपका नंबर लिया। मैंने कहा नहीं, आपको जोड़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज आपको सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, सभी को बहुत पसंद आया। दोनों कविताएं आपकी सशक्त कविताएं हैं, और आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। धन्यवाद अब समय देने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। तो जहां तक मुझे ख्याल है कि जितने कवि थे, कवि तो सभी हैं और सभी रचनाकार हैं, तो अभी हम जगदीश पंकज जी को आमंत्रित करेंगे, जो कि भारत से, गाजियाबाद से न्यू जर्सी आए हुए हैं। उनको मैं अपने घर में बुलाकर भी एक कार्यक्रम का सोच रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। समय और जो जो डेट्स होती है वो नहीं मैच कर पाई, और इन्होंने प्रोग्राम किया तो मैं नहीं जुड़ पाई। लेकिन जगदीश पंकज जी ने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया और मेरी विनती स्वीकार की, और आज के इस प्रोग्राम के लिए मुख्य अतिथि के रूप में वो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। और इस समय वो न्यू जर्सी से जुड़े हैं। इनका परिचय इतना स्वागत। लंबा है कि अगर मैं सारा पढ़ूंगी तो या तो फिर मैं कविता नहीं खुद पढ़ूंगी, या फिर मैं इनका थोड़ा सा आप सबको परिचय दे देती हूँ। इनका नाम आप ढूंढिएगा कहीं पर, जगदीश पंकज जी। तो इनकी प्रकाशित कृतियां हैं सुनो मुझे भी, नवगीत संग्रह है, निषिद्धों की गली का नागरिक, मैं एक दो बता दूंगी। तो और इनका
वर्तमान टूटे कंधों पर नवगीत संग्रह जो कि 2024 में, और शिलाखंड पर खिंची लकीरें भी नवगीत संग्रह जो कि 2024 में प्रकाशित हुआ है। और इनके 2023 में भी हंसो स्वयं पर हंसो। तो इनकी और भी कई कविताएं जो हैं, ये तो इनके अपने काव्य संग्रह हैं, इनकी कविताएं भी हैं। वे समकालीन नवगीत संचय भाग में नवगीत संकलित एवं साझा संग्रह सारांश समय का और शतदल के कविताएं प्रकाशित हुई हैं। और समकालीन भारतीय साहित्य, मधुमती, इंद्रप्रस्थ, भारतीय गगनाचल और केंद्रीय साहित्य अकादमी और साहित्यिक पत्रिकाओं में इनका नवगीत विशेषांक का संपादन भी करते हैं। और इन्हें बहुत से सम्मान प्राप्त हुए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, एक दो पढ़ देती हूँ कि सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है कि मुरादाबाद की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था अक्षरा के द्वारा नवगीत कृति सुनो मुझे भी और इनकी अमूल्य साहित्यिक साधना के लिए देवराज वर्मा उत्कृष्ट साहित्य सृजन से सम्मानित। और उसके बाद की साहित्यिक संस्था हस्ताक्षर मुरादाबाद द्वारा नवगीत साधक सम्मान 2023 में सम्मानित हुए। हिंदी नवगीत परंपरा जगदीश पंकज एक आलोचनात्मक अध्ययन विषय पर जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा पीएचडी प्रदान की गई तथा कई अन्य विश्वविद्यालयों में नवगीतों पर पीएचडी के लिए शोध कार्य पंजीकृत है। तो ये इनका जो और भी कविताएं और भी विधाओं में लिखते हैं, लेकिन जगदीश पंकज जी का जो नाम है, नवगीत जो आज एक प्रथा है, एक विधा है, उसके लिए बहुत इनका नाम प्रसिद्ध है। तो आइए जगदीश पंकज जी, मैं आपको जयशंकर प्रसाद की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, मेरी आंखों में आकर फिर आंसू बन ढरने वाले को, सोने नभ में आग जलाकर ये सुवर्ण सा हृदय गलाकर, जीवन संध्या को नहलाकर रिक्त जल्दी भरने को, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। आइए जगदीश पंकज जी। और मैं ये बताना चाहूंगी कि हमारे कुछ श्रोतागण जुड़े हैं जिनको मैं नाम से नहीं जानती। OnePlus CPH वो संदेश भेज रहे हैं, जगदीश पंकज जी का स्वागत कर रहे हैं। कोई सैमसंग SMF74 1U से जुड़े हैं, उन्होंने डॉक्टर उमेश की कविताओं के लिए भी बहुत सराहा है। और जो श्रोता जुड़े हैं वो अलग अलग संदेश लिख रहे हैं और उन्हें ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है। और जितने लोग जुड़े हैं मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। जो लोग फेसबुक से जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। और अब हम आज के मुख्य अतिथि जगदीश पंकज जी का स्वागत करती हूँ और उनसे उनकी रचनाएं सुनने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आइए आप इस पटल पर जगदीश पंकज जी। सभी को स्वागत है नमस्कार। जगदीश जी आपका। स्वागत है आपका। नमस्कार, स्वागत है अभिनंदन। नमस्कार जी। जो पटल पर उपस्थित हैं और जो दूर दूर से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन सभी को मेरा अभिनंदन, अभिवादन। सबसे पहले मैं सुषमा जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस निर्मल रोशन साहित्यिक मंच से जोड़ करके यहाँ पर अपनी बातें कुछ कविताएं प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। अमेरिका में आने के बाद में हम लोगों ने आपस में जुड़ने की कोशिश की। अभी ऐसा संभव नहीं हो पाया है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल सकें, लेकिन ऑनलाइन मिलते रहे हैं, बात होती रही है। इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मैं पुनः उनका आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी बात एक छोटी सी क्षणिका से मैं अपना काव्य पाठ शुरू करना चाहूंगा। क्षणिका निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत है जी। जब तुम्हारी डायरी में लिख दिया मैंने तुम्हारा नाम, जब तुम्हारी डायरी में लिख दिया मैंने तुम्हारा नाम, तब से ये तुम्हारे पोरवे हंसकर उसे सहला रहे हैं। तब से ये तुम्हारे पोरवे हंसकर
उसे सहला रहे हैं, अक्षरों को सांस में भरकर निरंतर गा रहे हैं। जब तुम्हारी डायरी में लिख दिया मैंने तुम्हारा नाम, तब से ये तुम्हारे पोरवे हंसकर उसे सहला रहे हैं, अक्षरों को सांस में भरकर निरंतर गा रहे हैं, निरंतर गा क्या रहे हैं। बात है, क्या बात बहुत है, वाह खूब, बहुत खूब। वाह। सुषमा जी ने एक निर्देश दिया था कि एक कविता, कम से कम एक रचना मौसम के बारे में, ऋतुओं के बारे में जरूर सुनाई जाए। तो मित्रों, आजकल शरद ऋतु चल आरंभ हो गई है, आधी निकल भी गई है, आधी चल रही है, पतझड़ शुरू हो गया है। यहाँ अमेरिका में तो पेड़ों के पत्ते रंग बदल रहे हैं, कुछ झड़ने शुरू हो गए हैं, और आगे आने वाला समय पतझड़ का रहेगा। इसके बाद में हेमंत ऋतु आएगी। हेमंत ऋतु में जाड़ा कुछ बढ़ जाता है। उसके बाद में शिशिर। इन सब चीजों को अच्छी तरह से सुषमा जी ने अपने आरंभिक संबोधन में ही व्यक्त कर दिया, जिसमें पूस की रात वगैरह का उल्लेख किया। उसके बाद में फिर एक ऐसा मौसम आता है जिसे ऋतुओं की रानी कहा जाता है, वसंत। वसंत में केवल प्रकृति ही प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वो प्राणियों को भी प्रसन्न करती है। कुछ ऐसा संबोधन और ऐसा वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, ऐसे कंपन, ऐसा स्पंदन होता है कि जो प्रकृति के साथ साथ, मौसम के साथ साथ हमारे तन को भी प्रभावित करता है। और जब तन को प्रभावित करता है तो तन के वो संवेदन, वो स्पंदन मन तक पहुंचते हैं, और मन उनको व्यक्त करता है, केवल शब्दों में नहीं, और शब्दों में व्यक्त हो भी नहीं पाता। वो व्यक्त होता है देह भाषा में, बॉडी लैंग्वेज में, जिसमें शब्द नहीं, केवल भंगिमाएं सामने आती हैं और वही सब कुछ व्यक्त कर जाती हैं। तो वसंत पर एक बहुत छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, गीत निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है। क्योंकि मैं मुख्य रूप से मैं नवगीतकार हूँ, इसलिए मैंने गीतों पर ही, नवगीतों में ही अपनी बात कहने की कोशिश की है। तो गीत निवेदन है स्वागत है आपका। कि ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। मधुर ऋतु का मकरंद तरंगों में लेकर, पहुंचाना सकुचाती हुई उमंगों तक, पल्लव फूलों के मुस्काते चेहरों का संदेशा पहुंचाना हंसते रंगों तक। कि मधुर ऋतु का मकरंद तरंगों में लेकर, पहुंचाना सकुचाती हुई उमंगों तक, पल्लव फूलों के मुस्काते चेहरों का संदेशा पहुंचाना हंसते रंगों तक। ओ वासंती पवन हृदय की धड़कन को, ओ वासंती पवन हृदय की धड़कन को, सकुचाते अंतर तम तक पहुंचा देना। ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। आगे है
कि उमड़ रही अंगड़ाई के संदेशों को पहुंचाना तन की भाषा को स्वर देकर, संकेतों में मुखर भंगिमा पहुंचाना, प्रकट हो रही जो मन भावों को लेकर, कि उमड़ रही अंगड़ाई के संदेशों को पहुंचाना तन की भाषा को स्वर दे लेकर, संकेतों में मुखर भंगिमा पहुंचाना, प्रकट हो रही जो मन भावों को लेकर, ओ वासंती पवन मदालस आंखों की, ओ वासंती पवन मदालस आंखों के, संकेतों को संगम तक पहुंचा देना, ओ वासंती पवन बहुत कंध सुंदर। को सांसों में भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना। आगे है अंतिम, कि उस उदास सपने को भी सहला देना, खड़ा छुअन के लिए हुआ लालायित है, सिमटी खड़ी हुई चौखट की ओट लिए, कदराया यौवन ले जो उत्कंठित है, उस उदास सपने को भी सहला देना, खड़ा छुअन के लिए हुआ लालायित है, सिमटी खड़ी हुई चौखट की ओट लिए, गदराया यौवन ले जो उत्कंठित है, ओ वासंती पवन महकते उपवन की, ओ वासंती पवन महकते उपवन की, धड़कन को हर मौसम तक पहुंचा देना, ओ वासंती पवन गंध को सांसों में, ओ वासंती पवन गंध को सांसों में भर कर मन के संयम तक पहुंचा देना, ओ वासंती पवन गंध को सांसों। बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया, प्यारा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बसंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। चलिए एक गीत और मैं, हाँ जी, एक गीत और। सो जगदीश पंकज जी जब तक अपना गीत ढूंढते हैं, हाँ नहीं आइए, स्वागत है। तो आपको एक तो हमारे यहाँ से डॉक्टर सतीश मलिक जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपका बहुत सराहना कर रहे हैं, आप उनको मिले भी हैं, मुझे लगता है आपके घर वो आए होंगे इस प्रोग्राम में। और कोई और भी जुड़े हैं, उनका नाम एकदम मैं भूल रही हूँ, सभी आपका नाम लेकर। और जी, डॉक्टर सतीश मलिक तो शायद आपके कार्यक्रम में आए थे 28 अक्टूबर को। हाँ जी, चलिए 28 सबका बहुत सितंबर बहुत धन्यवाद। हाँ जी, स्वागत है। देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, ऐसे संबोधन जब हम किसी को करते हैं, हाँ जी, वो संबोधन के साथ साथ कुछ भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। हाँ जी, अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग रिश्तों के अनुसार संबोधन होते हैं। जैसे माँ के द्वारा जो संबोधन किया जाता है वो और तरह का होता है, बेटे के साथ, पोते पोती, नाते नातिनों के साथ में, या उनके जो संबोधन होते हैं वो कभी कभी हमें उम्र का एहसास भुला देते हैं और एक बूढ़ा मन बचपन की ओर लौट आता है। इन्हीं शब्दों को संबोधन, रिश्तों के अनुसार जो संबोधन होते हैं उनको गीत में बांधने की कोशिश कर मैंने की है और गीत निवेदन कर रहा हूँ, रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन।
कि रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन बूढ़े मन को बचपन तक ले जाते हैं। रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन बूढ़े मन को बचपन तक ले जाते हैं। जब तुतलाती हुई सुरीली आवाजें बिना बताए कंधों पर चढ़ जाती हैं। मीठी किलकारी घुटनों के बल चलकर अपने नन्हे करतब आ दिखलाती हैं। कि जब तुतलाती हुई सुरीली आवाजें बिना बताए कंधों पर चढ़ जाती हैं। मीठी किलकारी घुटनों के बल चलकर अपने नन्हे करतब आ दिखलाती हैं। तब सब रोम उछल कर उठी तरंगों की, तब सब रोम उछल कर उठी तरंगों की, भूली यादें पुलकन तक ले जाती हैं। रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन बूढ़े मन को बचपन तक ले जाते हैं। आगे है कि कभी उभर कर नैनों के मदिरालय की आशा के संकेत याद आ जाते हैं। आशा के विपरीत कभी संबंधों से चुहल गुदगुदी की मृदुता पा जाते हैं। कि कभी उभर कर नैनों के मदिरालय की भाषा के संकेत याद आ जाते हैं। आशा के विपरीत कभी संबंधों से चुहल गुदगुदी की मृदुता पा जाते हैं। कुछ आधे कुछ लाड़ लड़ाते उच्चारण, पूरा नाम भी नहीं लिया जाता, आधा ही बोल दिया जाता है। कि कुछ आधे कुछ लाड़ लड़ाते उच्चारण प्यासे मन को यौवन तक ले जाते हैं। रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन बूढ़े मन को बचपन तक ले जाते हैं। आगे है कि बड़ा नहीं होने देते हैं कुछ रिश्ते। माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए वो बूढ़ा भी नहीं होने देते। माँ जब भी बोलती है वो बचपन का नाम लेकर के बोलती है, उसी बचपन में पहुंचा देती है। कि बड़ा नहीं होने देते हैं कुछ रिश्ते, माता और पिता का मृदुल दुलार लिए जो रखते हैं सिर पर, जो रखते हैं सिर पर देते आशीर्वचन, जो रखते सिर देते हैं आशीर्वचन और विहसता प्यार लिए। के बचपन के ही नाम याद रहते जिनको, बचपन के ही नाम याद रहते जिनको, वे रिश्ते ही धड़कन तक ले जाते हैं। रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन बूढ़े मन को बचपन तक ले जाते हैं। हंसी ठिठोली तू तड़ाक जब मिलती है, एक रिश्ता आपस का होता है, यार दोस्ती का रिश्ता होता है, उसके भी अपने अपने संबोधन होते हैं। कि हंसी ठिठोली तू तड़ाक जब मिलती है, बचपन और किशोर उम्र की मित्रों से। हंसी ठठोली तू तड़ाक जब मिलती है, बचपन और किशोर उम्र के मित्रों से। उम्र कहीं संकोच त्याग हो जाती है, निर्भय हो मिलती बेदाग चरित्रों से।
कि हंसी ठिठोली तू तड़ाक जब मिलती है, बचपन और किशोर उम्र की मित्रों से उम्र कहीं संकोच त्याग खो जाती है, निर्भय हो मिलती बेदाग चरित्रों से। ऐसे संबोधन जब कभी चहकते हैं, ऐसे संबोधन जब कभी चहकते हैं, मन को तन की थिरकन तक ले जाते हैं। भक्तों रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन बूढ़े मन को बचपन तक ले जाते हैं। रिश्तों के कुछ प्यारे प्यारे संबोधन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब, बहुत 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 खूब, बढ़िया, समय बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, सुंदर। बहुत। या समाप्त हो गया मेरा समय। मेरे अभी एक्चुअली वो जिन्होंने अंत में आना है उनको कहीं जाना हाँ है, ठीक ठीक तो मैं ठीक है। आपसे क्षमा चाहूंगी नहीं आपका। नहीं, तो बहुत हम बहुत धन्यवाद, बहुत आपके बहुत धन्यवाद। आपने मुझे गीत, अवसर प्रदान किया, नहीं अरे अरे और अफसर उन सब हमारा लोगों का भी सौभाग्य है। जिन्होंने मेरे गीतों को सुन करके अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं उनको देख तो पा नहीं रहा, मैं नाम भी नहीं पढ़ पा रहा। मैं अपने हृदय के पटल से उन सभी का आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप जुड़े। और आपके गीतों को तो हम जिसको बोलते हैं नॉन स्टॉप सुन सकते हैं, क्योंकि आपका एक नाम है और आपका एक अपना लिखने का और एक भाषा को जो व्यक्त करते हैं, बहुत खूब। और मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे समय दिया इस पटल पर जुड़ने के लिए। तो अब हमारे धन्यवाद बहुत बहुत। डॉक्टर सॉरी प्रोफेसर चमोला जी, चमोला जी को मैं, हाँ जी चमोला जी आप है पटल पर? हाँ एक, है मैं। हाँ जी, स्वागत मेरी आवाज आ हाँ जी, रहा? हाँ जी प्रोफेसर चमोला जी। हाँ, सभी इस आभासी मंच से जुड़े हुए सभी शब्द के उपासकों को नमन। और बहुत ही सुंदर तरीके से इस काव्य गोष्ठी का संचालन कर रही सुषमा मल्होत्रा जी, और जिन्होंने पूरे विश्व को कविता के माध्यम से जोड़ा और लगभग 3-4 दशकों से सक्रिय हैं अपनी हिंदी सेवा के लिए। क्योंकि माँ वाणी का ये जो रत्न है, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा और कवित्वम दुर्लभम तत्र, जो कविता का फल है, कविता का ये जो अभी पंकज जी कितनी गहराई से अपनी कविता को, और सभी हमारे जितने भी हमारे कवि गण जुड़े हुए हैं, उन्होंने कितनी अंतरंगता से शब्द को अपनी अपनी तरीके से उसकी व्याख्या की। क्योंकि अनुभूति और अभिव्यक्ति का जो सफर है वो भी जिंदगी के सफर के समानांतर चलता है। और सुषमा जी भारत से बहुत दूर रहते हुए भी भारत की संस्कृति, भारत के जीवन मूल्यों और यहाँ की कविता, यहाँ की संवेदना को लगातार अभिव्यक्त करती रही हैं विभिन्न माध्यमों से। और उससे बड़ी बात कि आपने कई प्रकार के मंचों की स्थापना की, जिसमें हमारी तीनों पीढ़ियां, मैं देख रहा हूं एक साथ 3 पीढ़ियां कविता की अपनी अभिव्यक्ति, अनुभूति से अभिव्यक्ति तक का सफर तय कर रही हैं। तो बहुत उसी तरह परिचय आपका भी बहुत लंबा है, लेकिन समय के अनुशासन को देखते हुए अब मैं आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। सुषमा मल्होत्रा जी। प्रोफेसर चमोला जी आपका धन्यवाद। आप बहुत व्यस्त हैं और मुझे मालूम है आप किसी और कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और इधर बीच में से आए हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए मैं अपनी काव्य रचना करती हूँ। कई कविताएं हैं, लेकिन शिशिर ऋतु के ऊपर जो कुछ पंक्तियां लिखी हैं, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी,
तो स्वागत है सुषमा जी। धन्यवाद निगम राज जी। राज बोलूं मैं, आपको राज गलत बोल जाती हूँ। आज तुझे स्वागत। मैं कुछ आज तुझे मैं कुछ बताऊं, शिशिर के कुछ रंग दिखाऊं। आज तुझे मैं कुछ बताऊं, शिशिर के कुछ रंग दिखाऊं। जब हो शीतकाल तो कुछ सूझता नहीं, जब हो शीतकाल तो कुछ सूझता नहीं। हाथ से हाथ का साथ चाहकर भी छूटता नहीं। वाह वाह। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शिशिर ऋतु जब उस समय, शिशिर ऋतु जब उस समय, जो हो अपने जोश में, हो जब अपने जोश में। हिम हिम व जाड़ा मिल जाए, हिम व जाड़ा मिल ले आए, सबको अपने होश में। शिशिर ऋतु जब उस समय, हो जब अपने जोश में। हिम व जाड़ा मिल ले आए, सबको अपने होश में। होश में। पड़े ठंड कड़ाके की, तब चाहत हो तपश की। पड़े ठंड कड़ाके की, तब चाहत हो तपश की। घना कोहरा जब छाए, घना कोहरा जब छाए, सूरज को धरा है तरसती, सूरज को धरा है तरसती। अगली पंक्तियां हैं कि सफेद बर्फ के गिरने से, सफेद बर्फ के गिरने से वसुंधरा हो जाए उज्जवल। अंबर हो जाए खाली, दिखे सभी दिशाएं धवल। अंबर हो जाए खाली और सभी दिशाएं हो जाएं, दिखे सभी दिशाएं धवल। जब स्नोफॉल होता है, ये उसका दृश्य है। जी। शीतल समीर की लहरें, शीतल समीर की लहरें शिशिर में चारों ओर बहें। शीतल समीर की लहरें शिशिर में चारों ओर बहें। चाहे सूरज किरणों का स्पर्श, चाहे सूरज किरणों का स्पर्श, ऊष्मा की कमी को कैसे सहें, ऊष्मा की कमी को कैसे सहें। प्रिय लगता है सकल माहौल, प्रिय लगता है सकल माहौल। तुषार वर्षा से कण कण भीग जाता, तब शीतकाल के यौवन में। गौर करिएगा कि प्रिय लगता है सकल माहौल, तुषार वर्षा से कण कण भीग जाता, तब शीतकाल के यौवन में सूर्य का उत्तरायण काल होता, तब शीतकाल के यौवन में सूर्य का उत्तरायण काल होता। वो आपको ज्योग्राफिकली सबको मालूम होगा कि सूरज, मिलन की सुखद ऋतु, ये इस कविता की अंतिम पंक्तियां हैं कि मिलन की है सुखद ऋतु, प्रेयसी चांदनी चमकती है। मिलन की है सुखद ऋतु, प्रेयसी चांदनी चमकती है। शिशिर में साथ मिल जाए, वरना शीत में तन्हाई खलती है। क्या वरना बात है, वाह 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 वरना शीत में वाह। तन्हाई खलती है। आज तुझे मैं कुछ बताऊं, शिशिर के कुछ रंग दिखाऊं, शिशिर के कुछ रंग दिखाऊं। तो क्या बात है, बहुत मैं खूब, अधिक बहुत समय ना खूब, लेते बहुत हुए, सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी, बहुत प्यारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया थैंक शिशिर। यू। मैं अब जल्दी से एक, क्योंकि कुछ लोग जुड़े हैं जो कि गजल प्रेमी हैं, तो एक गजल अभी अभी थोड़े दिन पहले ही लिखी गई है। कल ही शायद उनके प्रोग्राम में पड़ी थी, एक शेर अर्ज किया में। दोस्त, इरशाद। देखिए इसका मतलब है, दोस्त सच्चे जिंदगी में कम मिले, दोस्त सच्चे जिंदगी में कम मिले, लोग ढाने को सितम हरदम मिले, मिले। लोग ढाने को सितम क्या वाह हरदम। बात है, वाह वाह। वाह। इसका अगला शेर है कि उनके जाने पर रुलाया अपनों ने, वाह। किसी को याद करके कि अपने ही जब चले जाते हैं, फिर भी उनके जाने पर रुलाया अपनों ने, दिल की चोटों को कोई मरहम मिले, दिल की क्या बात, चोटों को क्या कोई बात। मरहम मिले। जिंदगी तन्हा गुजारी अब तलक,
जिंदगी तन्हा गुजारी अब तलक, चाहती थी तुझसा ही हमदम मिले। हम्म, वाह 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 चाह वाह वाह। जिंदगी तन्हा गुजारी अब तलक, चाहती थी तुझसा ही हमदम मिले। रात के अंधेरे में शोला सी है, रात के अंधेरे में शोला सी है, दिन के चढ़ते जैसे हो शबनम मिले। बात को दिन के, धन्यवाद, शुक्रिया। भूलने की बात कोई है नहीं, भूलने की बात कोई है नहीं, है नहीं। यादों में अक्सर ही तुम और हम मिले। आह, क्या बात है, क्या बात है, वाह। भूलने की बात कोई है नहीं, यादों में अक्सर ही तुम और हम मिले। यादों कहते में हैं। अक्सर ही तुम मिले, वाह। मुस्कुराकर मिलते थे हमसे सदा, हाँ, मुस्कुराकर मिलते थे हमसे सदा, उनके दामन आंसुओं से नम मिले। न मिले। वाह वाह मुस्कुराकर वाह मिलते वाह थे वाह। हमसे सदा, उनके दामन आंसुओं से न मिले। और जो मक्ते का शेर है, इसमें रोशन मेरा मेरे पिताजी का नाम मक्ते में आता है कि भूल अपनों के कड़वे बोलों को, भूल अपनों के कड़वे अपनों के बोलों को, कड़वे बोलों को, प्यार से रोशन मधुर सरगम मिले। प्यार से रोशन मधुर सरगम वाह मिले। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, समय की सीमा है। कि दोस्त सच्चे जिंदगी में कम मिले, लोग ढाने को सितम हरदम मिले। बहुत खूब, वाह वाह, बहुत 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 बढ़िया। आभार, बहुत धन्यवाद प्रोफेसर बहुत चमोला जी। खूब। धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, और जो आज हमारे अध्यक्ष हैं, जिन्होंने शुरू से जुड़े हैं लेकिन उनका दूसरा कार्यक्रम भी चल रहा है, प्रोफेसर दिनेश चमोला जी का जो परिचय है वो मैं आपको देना चाहूंगी। कि ये इनका जो तखल्लुस है, इनका नाम शैलेश लिखते हैं अपने आप को, और ये ये उत्तराखंड कौशलपुर रुद्रप्रयाग में इनका जन्म हुआ। और ये कविता, कहानी, उपन्यास, एकांकी, व्यंग, दोहा हर हर विधा में लिखते हैं। और इनकी कम से कम विधाओं में 83 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। और इनको और इनकी बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य राष्ट्रीय स्तर पर 50 से अधिक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। और इनकी जो लेखनी है, जो इनका कार्य है, वो कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी के लिए भी शोध चल रहा है। वे संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पूर्व संयुक्त निदेशक। और अब मैं आगे चलती हूँ। इनका बहुत लंबा परिचय है, और ये बहुत सी कमेटियों में इवैल्यूएटर भी रहे हैं, एग्जामिनेशन इवैल्यूएटर। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, इंदिरा गांधी जो कि अमरकंटक में है, और डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय, देवी संस्कृति विश्वविद्यालय। तो बहुत लंबा परिचय है इनका। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। ये तो विश्वविद्यालय कितने लंबे हैं जहां पर ये एक इवैल्यूएटर, और इनकी जो जो इनकी लेखनी है उसके ऊपर पीएचडी और शोध कार्य चल रहे हैं। जो मेन बात है कि ये लिखते हैं और प्रस्तुत करते हैं, और कई काव्य गोष्ठियों का संचालन और अध्यक्षता भी करते हैं। और इन्होंने डीलिट की हुई है, और ये पूर्व डीन, आचार्य एवं अध्यक्ष रहे हैं भाषा एवं आधुनिक ज्ञान विज्ञान विभाग, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के। और ये देहरादून से जुड़ रहे हैं। आइए, आपका पटल पर स्वागत है प्रोफेसर चमोला जी, और आपको मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहूंगी। देखती हूँ कि मैंने आज आपके लिए कौन सी पंक्तियां रखी हैं। और आपके लिए सुमित्रा नंदन पंत की 4 पंक्तियां हैं कि झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छमछम छमछम गिरती बूंदे तरुओं से छनके, चमचम बिजली चमक रही है उर्मे घन के, थम थम दिन में तम में सपने जगते मन के। ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारे धारी गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी के ओ पाख बिना तारे, शशि दिनकर। आइएगा, इन्हीं पंक्तियों से अब आपका स्वागत करती हूँ इस पटल पर, और आप अपनी रचना प्रस्तुत करिए। प्रोफेसर
चमोला जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम मल्होत्रा जी, बहुत हाँ, ही मेरे सुंदर मेरे कार्यक्रम। मेरे पति भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वेद मल्होत्रा। वो भी और आप सबका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के लिए आपको हार्दिक बधाई। धन्यवाद। तो थोड़ा सा पहले अपनी बात कर लूं, जो हमारे आज के सभी कविजन रहे, लेकिन समय फिर लगेगा। हाँ, बस ठीक है जी। हाँ जी, सभी का आभार व्यक्त करते हुए कि उन्होंने, क्योंकि संसार वही होता है, कवि की दृष्टि अलग है। किसी ने उसमें से ये कोण, किस एंगल से, किस कोण से निराला कहते हैं कि मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, झट उमड़ वेदना आई। तो वो कविता आपको किस रूप में, उपहार के रूप में मिलती है, क्योंकि कविता आपकी स्मृतियों की खरोंच है। आप वहां रहे हैं, तो जितना हमारा कल्पना का वृक्ष, स्मृतियों का वृक्ष ऊपर रहता है, उससे ज्यादा धरती में है, उस अतीत में है, जहां उस अभाव में है, उस गांव में है, उस जीवन में है, उन माँ की के अंक में है, गोद में है। तो पहले ऋतु पर अभी आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई थी। गीत है, गाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। तो प्रिय तुम्हारी चाह में कितने मधुर सपने संजोए, प्रिय तुम्हारी चाह में कितने मधुर सपने संजोए, कितने दुखद मधुमास काटे, ग्रीष्म व हेमंत खोए। बिजली बंद कर दो। मधुर हिमगिरी के तटों पर राग हा विहगोन गाए, जाग जाग मयूर रहते, पर न थे वे जलद छाए, मिट चुके से लग रहे थे आसमां के वे सितारे, रुदन से चंदा चकोरी के मिटे थे नेह प्यारे। वाह वाह। शिशिर की शिशिर की मधुबात पहली, और मिलन की रात पहली, प्राण प्रिययों याद करते, नीर हा नयनों ने खोए, प्रिय तुम्हारी चाह में कितने मधुर सपने संजोए, कितने दुखद मधुमास काटे, ग्रीष्म व हेमंत खोए। क्या बात है। चांद की मधु चांदनी को, और विरह की यामिनी को, हाँ, चांद की मधु चांदनी को, और विरह की यामिनी को, विगत की शुभ याद में हा अश्रु भर भर के बहाए, हाँ, तुम गए तो आसमां भी चांद भी चमका नहीं था, बहुत खूब। तुम गए तो आसमां में चांद भी चमका नहीं था, नहीं था। फूल हवा कितनी हुई थी, जाग कर भी रहे सोए, सोए। तैर- तैरती जल की हिलोरों से दुखद गाथा कही थी, हाँ, तैरती जल की हिलोरों से दुखद गाथा कही थी, किंतु प्रिय का साथ छूटा, और मिलन के घाव रोए, प्रिय वाह तुम्हारी चाह वाह। में कितने सपने संजोए, संजोए। कितने बहुत खूब। काटे, ग्रीष्म व हेमंत खोई। जब हुए थे दूर तुम विश्वास देकर लौटने का, जब हुए थे दूर तुम विश्वास देकर लौटने का, तो कई दिन मास काटे, सदा जागे और रोए, विरह का मधुमास लौटा, और बसंत हेमंत आए, विरह का मधुमास लौटा, और बसंत हेमंत आए, पर न थे प्रिय प्राण वे पद चिन्ह हमने कभी पाए, विगत क्या के वे बात है। मिलन थे, विगत के वे मिलन भीने, स्नेह के वे पास मधुमय, और विरह के बोल न्यारे, रोज ही रह रह सताएं, प्रिय तुम्हारी चाह में कितने मधुर सपने संजोए, कितने दुखद मधुमास काटे, ग्रीष्म व हेमंत खोए। क्या बात। बहुत सुंदर। एक बहुत वाह सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत वाह बहुत ही जो दृश्य, जैसे वाह। आपने कहा कि जो कवि होता है उसी दृश्य को किस भाव से देखता है, और और आपने ऋतुओं की बात आपने की, तो ऋतुओं में मुझे लगता है कि सब ऋतुओं की बिछुआ रस। महाऋतु, पसंद। जो जो हमारी माँ है, जो हमारी मातृभूमि है, हम कोई प्रदेश में हैं, कोई ससुराल में हैं, कोई विदेश में हैं, कोई दूसरे प्रांत में हैं, तो स्मृतियों का वो जो गांव है,
स्मृतियों का वो जो भाव है उसमें कि थोड़ा गाकर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है ये आपका। टूट गए या वह मुझसे कैसे छूट गए, या वह मुझसे वह बसंत का गाँव, दूर देश से देखूं कैसे वह फूलों का गाँव। याद बहुत आती है मुझको माटी आंगन की, क्या बात है। रोज लोरियां मुझे रुलाती माँ के दामन की, वाह वाह वाह। खेतों की खली हानों की, उस वन की उपवन की, बचपन के चौपालों की, हा व्रज के कानन सी, सदा बरसते नयन दुखारे, सदा बरसते नयन दुखारे, पाकर पावन ठाव, दूर देश से देखूं कैसे वह बासंती गाँव। बहुत खूब, बहुत खूब। शरद चंद्रिका कर जाती है घायल सपनों की, कैसे कभी बेध जाती है मन को पायल अपनों की, मन पाखी तो मर खर खप कर दिन रैन बिताता है, किंतु न पाकर स्मृति शेष घुट कर रह जाता है। दादी माँ की करुण कथाएं, दादी माँ की करुण कथाएं लगा न पाती दांव, स्वप्नों में घुट कर रह जाता वह क्या बात, पुरखों का क्या बात। गांव, वह पुरखों का गांव। बहुत खूब। वाह वाह वाह। बैलों के वे नूपुर झींगुर ऊंचे शिखरों के, और गूंजते भवन चूमते भवन मंदिरों से, कल कल करती सरिताएं और हंसते पर्वत राज, जाने क्यों वे चैन कर गए दूर देश में आज, जिसकी रज में लोट लोट कर, जिसकी रज में लोट लोट कर कभी न थकते पांव, काला पानी आज हो गया
वह स्वप्नों का गांव। काला पानी आज हो गया वह सपनों का गांव। टूट चुके हैं पंख पखेरू, कल्पना के। टूट चुके हैं पंख पखेरू और जीवन की छाँव। कैसे फिर आ लौटूं तुम तक हे पुरखों के गांव। कैसे फिर आ लौटूं तुम तक हे पुरखों के गांव। हे पुरखों के गांव। वाह कैसे वाह वाह। टूट गया वह मुझी से माँ बासंती गाँव। दूर देश से देखूं कैसे वह स्नेहिल सी छाँव। वह स्नेहिल सी छाँव। धन्यवाद। इतना इतना बहुत मतलब खूब, मुग्ध हो बहुत गए खूब, सब बहुत लोग। खूब, और राजा बहुत अवस्थी, खूब। हाँ जी, वो मध्य प्रदेश से आपको बार बार लिख रहे हैं। डॉक्टर सतीश मलिक जी जो हैं वो लिख रहे हैं। बाकी लोग तो सुन ही रहे हैं। सब मन ऐसे था जैसे कि अब आपको कुछ कहे नहीं, अब आप गाते जाइए, बोल। राइट राइट। बहुत ही अच्छा शब्द। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुषमा जी, मैं छोटा मुंह बड़ी बात अभी करूंगा। ये अगर आप इसको पिक्चराइज करें कि एक पहाड़ी आदमी बांसुरी लेके कहीं पहाड़ी के किनारे, ये राग पहाड़ी में गाना, जो गीत है वो इतनी प्यारी सी, मेरे मन में बस कानों में बांसुरी बज रही थी। सही में बहुत सुंदर। तो मंत्रमुग्ध जो है वो हाँ बिल्कुल, सभी मैं नोट कर रही थी, सभी लोग। और मेरा भी मन था कि इनको मैं आइसिंग ऑन केक लगा दिए इन्होंने। इनको 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 कभी नॉन स्टॉप सुनने के लिए कभी 1 घंटे का अलग से ही प्रोग्राम करना पड़ेगा। प्रोफेसर इनका चिमुला जी एकल एकल करिए इनका। एकल करेंगे तो। और जैसे पहले हमारे जगदीश पंकज जी एकल ने भी ही। कितना अच्छा सौभाग्य। गाया। लेकिन जैसे कहते हैं कि हर कार्यक्रम को एक अंतिम पड़ाव की ओर लेकर जाना होता है। पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो सब लोग जुड़े हैं। तो डॉक्टर वेद मल्होत्रा, मेरे पति, जो कि हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैं जो भी हूँ, ठीक है, माता पिता ने शिक्षा दी, माता पिता ने जो संबंध बनाया, लेकिन जो जो एक रूप निखरता है, जो विश्वास जिंदगी में आता है, एक कुछ भी कहिए, जो शक्ति आती है, वो किसी का सहारा चाहिए। मेरे पति जो कि पीएचडी हैं एग्रीकल्चर साइंसेज में, लेकिन इनका सपोर्ट लिटरेचर में मेरे साथ जुड़ना, बैठना, मैं प्रभु का शुक्रिया करती हूँ। हाँ जी, आप कुछ कहिए, 2 शब्द प्लीज, ताकि मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाऊं। मैं सबसे पहले सभी कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने निर्मल रोशन साहित्यिक मंच पर कविता पाठ करने का निमंत्रण स्वीकार किया। मैं शुरू से ही कविताएं सुन रहा हूं और ऋतुओं पर विभिन्न विभिन्न अनमोल कविताएं सुनने का बहुत आनंद आया। जगदीश पंकज जी की रिश्तों पर लिखी कविता में उन्होंने रिश्तों का बहुत सुंदर वर्णन किया। दिनेश चमोला जी ने तो सभी ऋतुओं को एक ही माला में पिरो दिया। इन सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने अपना समय दिया और अपनी कविताएं पेश की।
और जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवादी, विशेषकर राज निगम जी का, जो अभी अभी भारत से अमेरिका आए हैं और उन्होंने समय निकाला और सारा प्रोग्राम सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मेरे पति डॉक्टर वेद मल्होत्रा ने मुख्य अतिथि और अध्यक्ष का धन्यवाद किया, और मैं अभी सभी कवि जो कि हमारे साथ शुरू से जुड़े हैं, चेतना अवस्थी, राजेंद्र निगम, राज नॉट राज 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 नहीं, जो कि बनारस से जुड़े। राजेंद्र निगम जी राज हैं और मैं हूँ निगम राज। आप निगम राजेश, मैं इसीलिए बहुत कंफ्यूज हो गई थी जब से आपका नाम मेरे को लिख रही थी मैं। निगम राज जी और डॉक्टर उमेश चौधरी और विमला गुगलानी और रेखा मित्तल जो कि चंडीगढ़ से जुड़ी हैं, और जितने श्रोतागण हैं, मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे मामा जी राजेंद्र खोसला जो कि जालंधर से हमेशा जुड़ते हैं, मीरा मेरी फ्रेंड जुड़ी है, और चंचल पंडो जी जुड़ती हैं, आज वो कैलिफोर्निया से जुड़ी हैं, और जिनके मैं नाम नहीं पढ़ पाऊंगी मुझे क्षमा करें, देख लेती हूँ एक बार। हाँ जी, डॉक्टर उमेश चौधरी, डॉक्टर दिनेश चमोला, और डॉक्टर साहब आपकी मिसेस का अपने आरसी जो है को होस्ट बनी है, हाँ जी, रचना चौधरी, उनका भी धन्यवाद करती हूँ। चंचल पंडो जी, रेखा, जो लोग मुझे फिर से पटल पर दिख रहे हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग को बंद करती हूँ, और उसके बाद मैं फेसबुक पर भी बंद कर दूंगी। आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी, लेकिन किन पंक्तियों के साथ वो मैं देखती हूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 4 पंक्तियों के साथ, कि ये सच है जो तुमने दिया दान दान वह है, ये सच है तुमने जो दिया दान दान वह, हिंदी के हित का अभिमान वह है, जनता का ज्ञान वह है, सच्चा कल्याण वह अथच है, ये सच है बार बार मैं हार गया, खोजा जो हार क्षार में नया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, नहीं फूल जीवन अविकच है, यह सच है, यह सच है। और इसी के साथ मैं बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं कार्यक्रम को यहाँ पर समापन करती हूँ। अगले माह हम फिर नवंबर के पहले रविवार को मिलने की कोशिश करेंगे। सबको जरूर जरूर शुभ रात्रि, शुभ दिन, और सबका धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद निमंत्रण के लिए और सबको। संचालन के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आप